YouTube पे आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें टर्बन कैसे बांधनी है, या इस स्टाइल की टर्बन, उस स्टाइल की टर्बन, पग हम जिसको कहते हैं, दस्तार कहते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी वीडियो आपको मुश्किल से मिलेगी जिसमें आपको लिस्ट करके सब कुछ बताया हुआ है कि आपको दस्तार सजानी शुरू करने से पहले, बांधने से पहले क्या क्या चाहिए, किस किस चीज की जरूरत है। इस वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, उनके पीछे का मतलब और पीछे की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो ज्यादा इधर उधर की बातें किए बिना चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगुड़ी कनेडा है? यस सर। ते फिर मेरी पग दी पूरी ग्रोश देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ईजी है इसको समझना। आपको अपनी दस्तार का, टर्बन का बेस तैयार करना है। अब इसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि ये थोड़ा टाइट, फर्मली टाइट होना चाहिए। बहुत ज्यादा कसना भी नहीं है क्योंकि सर दर्द हो सकती है, लेकिन इतना टाइट होना चाहिए कि वो हिले ना, क्योंकि जब आप फिर दस्तार बांधोगे वो हिल जाएगा। और दूसरी चीज, उसकी शेप जितनी क्लीन हो सके वो आपको क्लीन रखनी है, क्योंकि अगर इसकी शेप खराब होगी तो आपकी दस्तार की शेप वो खराब कर देगा। कपड़े के साइज की बात करें तो 1 से 2 मीटर नॉर्मली यूज होता है। कुछ लोग अगर बड़ी दस्तार बनाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं कि वो दिखने में बड़ी हो, तो बड़ा कपड़ा भी बांध लेते हैं। अब बेस बनाने के लिए जूड़ा कई प्रकार से किया जाता है। कोई लेफ्ट में करता है, मोस्टली लेफ्ट में ही होता है क्योंकि इस साइड से भरवी होती है टर्बन। यहाँ भी करते हैं बिल्कुल सेंटर में, पीछे भी कर लेते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग बाल खुले छोड़ के ऐसे ही ऊपर रख लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के। वो डिपेंड करता है कि आपके टर्बन के क्या गोल्स हैं, कैसी टर्बन आप चाहते हैं और कैसे आपका बेस सेट हो रहा है, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 50 की। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो 50 वाला 50 है वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन इसको 50 क्यों कहा जाता है? ये वर्ड प्रचलित हुआ था ब्रिटिश राज में जब सिख रेजिमेंट बनी थी। उस वक्त बेस और 50 एक ही चीज थी, और लॉजिक ये था कि जो बड़ी दस्तार है उससे आधी आपका बेस होगा। उसमें लॉजिक ये था कि जो बड़ी मेन दस्तार है उससे आधा आपका बेस होगा, जिसको 50 कहा जाता था। यानी लेट्स सपोज 5 मीटर की आप दस्तार सजा रहे हो तो आपका शायद 2.5 मीटर का बेस होगा, उसी को 50 कहने लग गए, आधा हो गया ना। लेकिन अब बेस और 50 अलग अलग हो गए हैं। अब एक छोटे से कपड़े को जो ऐसे बांध लिया जाता है उसको 50 कहा जाता है। इसका काम होता है अब आपकी दस्तार को निखारना, आपके फोरहेड को कवर करता है, यहाँ से बाल नहीं दिखते आपके अगर आपका बेस बहुत ऊपर है। और आपकी अगर आप दस्तार को भी देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा निखार देता है, थोड़ी एक अलग लुक देता है। आप बिना 50 और 50 वाली टर्बन दोनों में एक डिफरेंस देख सकते हैं। और तीसरी चीज है पानी। पानी भी आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो दस्तार को, क्योंकि जो सूखा कपड़ा होता है वो थोड़ा सा अकड़ा होता है और उसको सेट करना मुश्किल होता है, तो कुछ लोग तो सारी चीजें बेस वगैरह बनाने से पहले मोस्टली ऐसे होता है कि पानी लगा के रख लेते हैं। स्प्रे बॉटल्स रखी होती हैं कुछ लोगों ने, कुछ लोग ऐसे कटोरी में लेके हाथ से पानी लगा देते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बार बार उतारनी पड़ती है दस्तार, तो आपको पीने के लिए, क्योंकि थक जाओगे, प्यास लगेगी, और जब मुंह में कपड़ा डाला होगा आधा दस्तार का, तो वो वैसे आपका सलाइवा सुखा देगा, तो आपको पानी पीने की भी जरूरत पड़ेगी। तो पानी जरूर रख लेना दस्तार को गीला रखने के लिए और अपने मुंह को भी गीला रखने के लिए। नेक्स्ट चीज है बाज। ये छोटी सी सिलाई आप देख रहे हैं, इसको सिलाई भी कह देते हैं। इसका काम होता है जब दस्तार बंध जाए या दस्तार के बीच बीच में आपको अपने लड़ सेट करने हैं। अगर आप वट्टों वाली पग बांध रहे हैं तो वो वट सेट करने के लिए, अगर आप क्लीन बांध रहे हैं तो हर लड़ के साथ कुछ लोग क्लीन करना पसंद करते हैं। उसके बाद जब आपका ऊपर का जो एरिया होता है, आपको अपना सर कवर करना है, आपको पल्ले ऊपर से जो लड़ दिख रहे वो सेट करने हैं, तो उन सारी चीजों में आपको बाज की हेल्प जरूर होती है। इसको कई लोगों ने आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी दस्तार के पीछे, कुछ लोग अपनी दस्तार के ऊपर यहाँ रखते हैं, क्योंकि सर दर्द होनी शुरू हो जाती है कभी कभी बीच में, या फिर वो बीच में उनको आदत पड़ी होती है कि दस्तार को सेट करते रहते हैं। और हमारी जो लास्ट चीज है इसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं पूणी। ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, गानों में भी देखा होगा। एक तरफ से एक बंदे ने पकड़ी है दस्तार, दूसरी तरफ से दूसरे बंदे ने। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई नहीं है घर पे तो एक साइड से बांध दी ग्रिल के साथ, दरवाजे के साथ, और उसको खींचते हैं पहले अच्छे से, और फिर उसको इकट्ठा करते हैं कपड़े को और उसको शेप में लाने की कोशिश करते हैं। और पूणी जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपकी दस्तार होगी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका भी ध्यान रखना होता है। और लास्ट में जो मैं बात करनी चाहता हूँ वो है कि अगर आप पंजाब से बाहर हैं या पंजाब में भी रहते हैं, आपको दस्तार नहीं आती, तो फिर आपको लास्ट में जरूरत पड़ेगी एक टर्बन आर्टिस्ट की, जो आपकी हेल्प कर सके दस्तार बांधने में। अदरवाइज यू आर गुड टू गो। एंड इसी के साथ गाइस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे लेफ्ट राइट आपको वीडियोस दिख रही होंगी, इनको जरूर देखिएगा। बाय बाय।